दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी तक आप महाभारत कथा में कर्ण के जन्म के विषय में जान पाए। आइए कर्ण की मां कुंती के विषय में कुछ और सुनते हैं। कुंती गंगा में बालक को बहाकर राजमहल लौट आई। समय चक्र चलता रहा और कुंती धीरे धीरे विवाह योग्य हो गई। राजा कुंती भोज ने उनके विवाह के विषय में परिवार के सदस्यों से विमर्श किया और सबने यह निष्कर्ष निकाला कि स्वयंवर का आयोजन किया जाए। उस समय महिलाओं को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपनी पसंद से वर चुन सकें। कुंती भोज द्वारा आयोजित भव्य स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा पधारे। कुंती ने हस्तिनापुर नरेश पांडु को पति के रूप में चुना। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। रानी बनकर कुंती ने हस्तिनापुर राज्य में प्रवेश किया। उनका राजमहल में खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय पश्चात राजा पांडु का दूसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी माद्री के साथ हुआ। उस काल में राजवंशों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजा अनेक राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाते थे। इसके पश्चात भीष्म ने उचित अवसर देखकर राजा देवक की पुत्री पराशवी के साथ विद्वान विदुर का विवाह करवाया। खुशियों के पल पवन वेग से आगे बढ़ने लगे। एक दिन महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। ऋषि प्रसन्न हो गए और उसे कहा कि तुम मुझसे वर मांगो। गांधारी ने उनसे प्रसन्न होकर अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। कुछ समय बीतने पर गांधारी गर्भवती हुई, परंतु प्रसव का समय पूरा होने के बाद भी उसे प्रसव नहीं हुआ तो उसने घबराकर अपने उदर पर प्रहार किया, क्योंकि उसे समाचार प्राप्त हुआ कि कुंती पुत्रवती हो गई है। प्रहार के कारण उसका गर्भ क्षतिग्रस्त हो गया और मांसपिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग्य दृष्टि से यह सब जान लिया और तुरंत गांधारी के पास पहुँचे। गांधारी ने अपनी सारी व्यथा उनसे कही। तब उन्होंने गांधारी से कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उसे घी से भर दो। फिर उन्होंने थोड़ा सा जल लिया और मंत्र से अभिषेक कर उसे गांधारी को दिया और कहा तुम इसे इस पिंड पर छिड़को। जल के छिड़कते ही पिंड के 100 खंड हो गए। तब उन्होंने उसे कहा प्रत्येक खंड को प्रत्येक कुंड में डाल दो, और गांधारी ने ऐसा ही किया और उसे कहा कि तुम इसकी रक्षा करो तथा स्वयं हिमालय तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात उस मांस पिंडों से गांधारी के 99 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। धन्यवाद। आगे की कथा अगले अंक में।